जी हाँ दोस्तों, ब्राइट लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट करना ज़रूरी है। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपकी परीक्षाएं क्रैक नहीं होंगी। परीक्षा यदि क्रैक करना है तो आपको लगन से, परिश्रम से मेहनत करनी होगी। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? 2796। विश्व में भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? 2796 भाषाएं हैं। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? तो 400 लिपियां हैं। विश्व में कुल बोलियां कितनी हैं? 544 बोलियां हैं। कन्नड़ परिवार की भाषा क्या है? द्रविड़ है। कन्नड़ परिवार की भाषा क्या है? द्रविड़। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में प्रयोग भाषा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी भाषा में यानी काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया था। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है? भाषा होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों को, विचारों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से दूसरों तक व्यक्त करते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमगधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमगधी से हुआ है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली खड़ी बोली है। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली खड़ी बोली है। दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली खड़ी बोली है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में किया गया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में किया गया था और राजा का जो नाम था जय भट्ट था। अशोक के शिलालेख में मिलने वाली लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि। अशोक ने 3 लिपियों में जो है शिलालेख लिखवाए थे, वो थी खरोष्ठी, अरमाइकी, खरोष्ठी, अरमाइकी और ब्रह्मी। खरोष्ठी, अरमाइकी और ब्रह्मी लिपि। देवनागरी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि की भाषाएं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी।